हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसमें हमारा आज सेकंड एपिसोड है। ठीक है, तो ये टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, भारत में यूरोपियों का आगमन पार्ट 1 है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, इसी वजह से हमको इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। हो सकता है पार्ट 2 में कवर हो जाएगा, आई थिंक। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? ठीक है, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 20 मई 1498 को। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो वो आपके वास्को डी गामा आया था कालीकट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कालीकट का तत्कालीन शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जमोरिन ने कालीकट में जो वास्को डी गामा था उसका स्वागत किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वो की थी वास्को डी गामा ने। ध्यान से आप पढ़ना इनको, समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 आपका है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो वो की थी बार्थोलोम्यो डियाज ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। वास्को डी गामा मत लगा के आना, इसमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपका आंसर है कोचीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री को अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्रियों को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा किया गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है इसमें से कि वो कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1503 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? तो वो चलाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक लाभ किस वस्तु पर कमाया था? ठीक है, तो वो कमाया था मसालों पर। पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा आर्थिक लाभ मसालों पर कमाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1509 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो थे आपके अल्बुकर्क। ठीक है, मतलब किसको माना जाता है? तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कब बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? ठीक है, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से मतलब गोवा को उन्होंने कब जीता था? तो वो जीता था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1510 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता व संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया था? तो वो किया था गोवा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह को प्रोत्साहित किया था? तो वो किया था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, किस पुर्तगाली वायसराय ने? तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, हुगली में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था?
तो वो किया गया था आपका हुगली में। ठीक है, सेम आंसर अगर आते हैं तो आप बोर मत हुआ करिए, आप ये समझिए कि आप हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हिंद महासागर में जहाज़ों के परिचालन हेतु कार्टेज पद्धति किसने लागू की थी? तो वो लागू की थी ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को उपहार स्वरूप क्या प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में कौन सबसे पहले भारत आए व सबसे बाद में यहाँ से गए थे? ठीक है, तो वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक है, जो कि सबसे बाद में यहाँ से गए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित में किसकी खेती को भारत में लाने का श्रेय जाता है? तो वो है आलू, सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी यहाँ पर यानी कि मक्का, तंबाकू और आलू, इन तीनों की खेती का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जहाज़ निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गोवा व दमन और दीव किस वर्ष तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे? तो 1961 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, वो पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, इसमें आपको मैं चारों विकल्पों को पढ़ देती हूँ। पहला है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज़, एंड ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंग्रेज़, एंड ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़ और फ्रेंच। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न तो अच्छे तरीके से आपको किया गया है यहाँ पे। तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, उसके बाद डच और अंग्रेज़ और फ्रेंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के क्रम में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो वो है आपका पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच और फ्रेंच। ठीक है, तो वो आपका कंपनियों के मामले में ये क्रम सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम डच यात्री कौन था जो 1596 में भारत आया था? ठीक है, तो वो था आपका जो मतलब डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कार्नेलियन हाउटमैन सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो वो आपके पहुँचे थे भारत के पूर्व सुमात्रा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डचों ने भारत में अपनी पहली व दूसरी फैक्ट्री क्रमशः स्थापित की थी। तो वो आपसे मतलब पहली और दूसरी फैक्ट्री दोनों का क्रम पूछा गया है, तो कहाँ पर स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में और दूसरी की थी पुलिकट में। ठीक है, डचों ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? डचों के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने स्थापित की थी 1605 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में डचों ने मसालों के स्थान पर किसके निर्यात पर बल दिया था? यानी कि ये डचों ने मसालों के स्थान पर किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया था? तो उन्होंने दिया था वस्त्र उद्योग को। ठीक है, वस्त्रों का निर्यात अधिक किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, डचों ने पुलिकट में किस नाम से अपने सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तो वो करवाया था उन्होंने पैगोडा नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेज़ों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था और जिसमें डचों की हार हुई थी? तो देखिए, आपको आंसर एक चीज़ का इसमें मिल गया कि जो अंग्रेज़ और डचों का युद्ध हुआ था उसमें हार किसकी हुई थी? डचों की हुई थी। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि आखिर वो युद्ध हुआ कब था? तो हुआ था 1759 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी
किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ठीक है, तो वो आरंभ की गई थी आपकी डचों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, डच मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? तो वो आपके निवासी थे हॉलैंड के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल में डचों द्वारा कहाँ कारखाना स्थापित किया गया था? तो वो आपका चिंसुरा में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, डचों ने किस स्थान पर 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था कोच्चि में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 38 है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो आपको ये बताना है, यानी कि अकबर का शासन उस टाइम पर चल रहा था। ये आपको पता चल गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1600 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेज़ों ने जहांगीर से अनुमति न मिल पाने के कारण मसूलीपट्टनम, या फिर आप मछलीपट्टनम कहें, में अपना पहला अस्थाई कारखाना स्थापित किया था? तो वो किया था आपका 1611 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, वर्ष 1613 में अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, पहला आपको अस्थाई बताया गया है 1611 में, और कहाँ पर स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में या फिर मसूलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्थायी कारखाना कहाँ पर? तो वो उन्होंने सूरत में स्थापित किया था, और कब किया था? 1613 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था लिवेंट कंपनी से। ठीक है, याद रखना, इस क्वेश्चन में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सूरत के समीप स्वाली में पराजित कर उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो कैप्टन बेस्ट ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी? तो कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1690 में, और किसने की थी ये आपको बताना है। तो वो की थी जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया था? तो वो आपका किया था जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, लुई 14वें के शासनकाल में किसने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो वो कॉलबर्ट ने स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो किया था सूरत में। ठीक है, ये जो कारखाना स्थापित करने वाले क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ला देते हैं हमारे माइंड में, तो इनको ठीक से याद करना कि पहला कारखाना किसने कहाँ पर स्थापित किया था, क्योंकि मोस्टली सूरत आंसर होगा, मसूलीपट्टनम आंसर होगा, कोच्चि होगा, यही सारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग मत होना वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था आपका मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, किस फ्रांसीसी द्वारा 1674 में पांडुचेरी का विकास किया गया था? तो वो फ्रांसिस मार्टिन द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर प्रथम यूरोपीय था जिसने अपने हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था? ठीक है, तो वो आपके डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर जिसने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत को जीतने में अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित में से किसकी नीतियों का अनुसरण किया था? तो डुप्ले की नीतियों का ही अनुसरण किया था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। पूरी वीडियो देखिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा आपके एग्ज़ाम में, और आई होप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, आप लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा था इससे जो फर्स्ट वाली वीडियो थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।